बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद है और आप देख रहे हैं कोरियन पेन चैनल। आज ग्रामर सीरीज़ का पार्ट नंबर 3 है और जिसने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देख ले वो लाजमी पहले देख ले, क्योंकि उसी के आगे हम चलेंगे। आज हम सीखेंगे ई ए ओ और ये यो। हमने इससे पिछली वीडियोस में देखा था इमनीदा और इमनीका का इस्तेमाल। इमनीका यूज़ होता था क्वेश्चन के लिए, इमनीदा यूज़ होता था आंसर के लिए। अब उसका मतलब क्या होता था, है, हैं और अपने लिए या किसी के लिए लगा रहे हैं तो हूँ भी हो जाता है। ठीक है ना, फ़लाँ ये काम कर रहा है, या मैं कोरियन हूँ, मैं पाकिस्तानी बाशिंदा हूँ, मैं सुपरवाइज़र हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। इस तरह की जो हम बातें करते हैं तो इमनीदा यूज़ करेंगे तो ज़रा रिस्पेक्ट वाली फॉर्म आ जाएगी और उसी का जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो इमनीका आएगा। ये चीज़ें हम पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा ई ए यो और ये यो जो है इसका क्या मतलब है। देखिए, ई ए यो और ये यो का मतलब वही है जो हमने इमनीका और इमनीदा में पढ़ा था, यानी कि है, हैं अगर जमा है तो हैं, और हूँ अगर अपने लिए लगा रहे हैं तो यहाँ पे ये वाला अपने लिए भी लग सकता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ छोनन आमद इमनीदा, मैंने बोला कि मैं अहमद हूँ। अगर मैं इस वाले फॉर्मेट में बोलूँगा तो मुझे इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर आखिर में कॉन्सोनेंट है मेरे वर्ड के आखिर में, इससे पहले या हम आखिर में लगाते हैं। ये जो एक्सप्रेशन होता है ना इमनीदा इमनीका, ये हम लास्ट में सेंटेंस के आखिर में लगाते हैं। इसी तरह ये वाला जो है ना एक्सप्रेशन ई ए यू और ये यू, ये भी लास्ट में आएगा। तो इससे पहले जो वर्ड होगा ना उसके आखिर में अगर तो होगा कॉन्सोनेंट तो हम ई ए यो ये लगाएंगे। अगर होगा वावल तो हम लगाएंगे ये यो। ठीक है, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, छोनन आमद इमनीदा, ये तो फॉर्मेट वो वाला है जो हमने पिछली दफ़ा पढ़ा, इमनीका इमनीदा वाला, ज़्यादा रिस्पेक्ट वाला। ये जो ये यो और ये यो है ये नॉर्मल फॉर्मेट है। ठीक है ना, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आमद इमनीदा मैंने लगाया था, वहाँ पे ये देखने की ज़रूरत नहीं होती कि आखिर में कॉन्सोनेंट है या वावल है। यहाँ पे क्या है कि आमद आखिर में अ है जो कि एक वावल है, तो मैं क्या बोलूँगा, छोनद आमद ये यो। ठीक है ना, ये यो नहीं लगा सकते हम। आमद आखिर में अ है तो हम क्या बोलेंगे, आमद ये यो, छोनन आमद ये यो, मैं आमद हूँ। अब ये बात का बस ख्याल करना है, दोनों फॉर्मेट एक ही है, मतलब इसका भी वही है, हैं और हूँ। यानी कि मैंने बोला कि मैं अहमद हूँ, एंड में हूँ आया तो मैंने अगर इमनीदा वाले फॉर्मेट में बोला तो मैंने बोला छोनन आमद इमनीदा। अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, छोनन हक्सेंग इमनीदा। अब इसको अगर मैं चेंज करके इस वाले फॉर्मेट में लेके आता हूँ तो मैं बोलूँगा छोनन आमद ये यो, छोनन हक्सेंग ई ए यो। अब यहाँ पे हक्सेंग के आखिर में क्योंकि कॉन्सोनेंट था, ईयंग था, तो इसलिए मैंने क्या बोला, ई ए यो। यहाँ पे यही बात वो बता रहा है। पाछिम, इसमें पाछिम का मतलब भी कॉन्सोनेंट होता है, अगर होगा तो आपने ये ओ लगाना है। जैसे कि एक वर्ड उसने बोला खप, ठीक है ना, ये कप है तो हम क्या बोलेंगे, खप आखिर में बी अप है तो ई ए यो, कप है। फिर दूसरा वर्ड जिसमें पाछिम नहीं है यानी कि कॉन्सोनेंट नहीं है, उसके साथ हमने ये यो लगाना है ना, तो क्या होगा, शीगे। शीगे घड़ी को कहते हैं, शीगे आखिर में हम ई ए ओ नहीं लगाएंगे, ये यो लगाएंगे, क्योंकि वावल है या डबल वावल है, एक ही बात है। कुछ नीचे एग्जाम्पल है उनको देख लेते हैं। ई गॉन ये चीज़, खेसानगी कैलकुलेटर को कहते हैं। अब खेसानगी के आखिर में क्योंकि वावल है हमने क्या लगा दिया, ये यो, कि ये एक कैलकुलेटर है। ई गॉन खेसानगी ये यो। फिर खुगोन, खुगोन का भी मतलब ये होता है ये चीज़ या वो चीज़, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनग्योंग। अनग्योंग का मतलब होता है ग्लासेस। अब इसके आखिर में क्योंकि कॉन्सोनेंट था तो उसने क्या लगाया, ई ए यो, कि ये ग्लासेस है। ऑन नारा सारम ई ए यो, कौन से मुल्क के बशिंदे हो। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमने पिछले फॉर्मेट में पढ़ा था कि हमने इमनीका लगाना है। यहाँ पे फ़र्क यही है कि आपने सिर्फ ये देखना है आखिर में कॉन्सोनेंट है या वावल है, आपने ई ए यो और ये यू लगाना है। क्वेश्चन में फिर वो लहजे में आ जाएगा। ठीक है, इसकी मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ इस तरह कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने होमवर्क किया है, तो यहाँ पे उर्दू का सेंटेंस है, मैंने बोला क्या आपने होमवर्क किया है, इसके अंदर निशानी क्या लग गई, यानी कि कंफर्म हो गया ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब इसी तरह कोरियन ज़बान में इमनीका वाला फॉर्मेट है, जब इमनीका लग जाएगा कंफर्म हो जाएगा ये एक क्वेश्चन है। अब अगर मैं आपसे यही बात इस तरीके से पूछूं, आपने होमवर्क किया है, अब इसमें मैंने क्या नहीं लगाया, इसमें मेरे लहजे से आपको पता लगा कि मैंने ये क्वेश्चन बोला है। इसी तरह ये वाला फॉर्मेट क्या हो जाएगा, ये ई ए यो और ये यू वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है ऑन नारा
सारम ये हो ओन नारा कौन से मुल्क के सारम बशिंदे, आखिर में सारम के मियम है तो ये लग जाएगा कि कौन से मुल्क के बशिंदे हो। वो कहता है वियतनाम सारम ये हो, ठीक है, वियतनाम का बशिंदा हूँ। अब आगे कुछ एग्जाम्पलें हैं। दोबारा से आपको बता दूं कि इमनीदा और इमनीका का भी मतलब है और हूँ है, ठीक है ना। इसी तरह ईएओ और येओ का भी मतलब है हैं और हूँ अगर अपने लिए। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इमनीका इमनीदा ज़्यादा रिस्पेक्ट वाला है, उसमें इमनीका क्वेश्चन के लिए और इमनीदा नॉर्मल बातों के लिए या आंसर देने के लिए आ जाएगा। इसमें फ़र्क ये है कि ये आम रूटीन का डेली लाइफ का फॉर्मेट है। इसमें आपने आखिर में कॉन्सोनेंट होगा तो आपने ये लगाना है, आखिर में वावल होगा तो आपने ये लगाना है, बस इतना फ़र्क है। अब कुछ हमारे पास एक्सरसाइज है। क्या नंबर 1 में ईगोन ह्यूदे फोन ये एक टेलीफोन है पूछ रहा है, तो आपने क्या बोलना, ने ह्यूदे फोन ये ओ। यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऊपर पिछले वाले में हम चेंज कर रहे थे, इमनीका को हम कन्वर्ट कर देते थे इमनीदा में, इसमें चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर है थेगुक सारम ईओ, आप थाईलैंड की बशिंदी हो। ने जी हाँ, थेगुक सारम ईओ कि मैं थाईलैंड की बशिंदी हूँ। सारम आखिर में क्योंकि कॉन्सोनेंट था तो ईओ का इस्तेमाल हुआ। नंबर 3 में कहता है ईगॉन खावी, खावी बोलते हैं कैंची को, सीजर्स को। आगे येयो लगाया क्योंकि वावल था हमारे पास, तो ये एक कैंची है तो आनियो नहीं, ये खल है, खल कटर को कहते हैं और ब्लेड को भी कहते हैं। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, आनियो खल। खल के आखिर में रियल है, हम क्या लगाएंगे, ईओ, ये एक ब्लेड है, कटर है। यूरिसा ये बंदा, यूरिसा बोलते हैं कुक को, और यूरिसा के क्योंकि आखिर में वावल आ रहा है ना, सा आखिर में, तो हम क्या बोलेंगे यो कि ये एक कुक है। तो कुक नहीं है क्योंकि वहाँ पे ये डॉक्टर मौजूद है, तो क्या है, आनियो नहीं, उइसा यो, आखिर में वावल है इसलिए हम यो लगाएंगे। अब यहाँ पे कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन में वो कहता है कि यूजिन शी ईगोन मोयो, यूजिन ये क्या है, कहता है थल्योक येयो। अब थल्योक के आखिर में क्योंकि कॉन्सोनेंट था तो हमने लगाया येयो। छोगोन मोयो वो क्या है, तो उसने बोला छोगोन, अच्छा वो चीज़, शीगे येयो वो घड़ी है। अब इस वाले फॉर्मेट को ना मैं चेंज करने लगा हूँ क्योंकि क्वेश्चन भी है इसमें, आंसर भी हैं, तो मैं चेंज करने लगा हूँ इमनीका इमनीदा में। तो मैं कैसे चेंज करूँगा देखते हैं। यूजिन शी ईगोन मो इमनीका ये क्या है, थल्योक इमनीदा ये एक कैलेंडर है। फिर छोगोन मो इमनीका वो क्या है, तो छोगोन शीगे इमनीदा, ठीक है ना। तो हमने इमनीका इमनीदा में सिर्फ क्वेश्चन और आंसर का ख्याल करना है, और ईएओ और येयो लगाते वक्त हमने आखिरी वर्ड हमारा इससे पहले जो होगा उसमें कॉन्सोनेंट है तो येयो लगाना है, और अगर वावल है तो येयो लगाना है। आज की वीडियो कंप्लीट देख के आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक तो बनता है, लाइक कर लें। वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।